दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। आपका कल जो है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग के बता दिया था फार्मूला। अब चलाते हैं, आपका दूसरा फार्मूला है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना। वर्गों का योग ज्ञात करना है तो आपका फार्मूला है n में कोष्टक में n+1, फिर कोष्टक 2n+1/6 है। और फिर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग जो ज्ञात करने के लिए फार्मूला होता है, जो n प्राकृतिक संख्या का योग होता है उसी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है? उसी का होल स्क्वायर होता है n प्राकृतिक संख्याओं को ज्ञात करने के लिए। सीधी सीधी बात है, जिसका जो है घनों का योग का मतलब क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, वर्गों मतलब n प्राकृतिक संख्याओं को होल स्क्वायर हो जाता है, वह जो है घनों के योग हो जाता है। ठीक है, अब जैसा हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका n कोष्टक में n+1, ठीक है, कोष्टक में 2n+1/6 है। हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि आपका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 10 का स्क्वायर, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। इसके बाद हल करना है, इस फार्मूले पर रख देना। सबसे पहले इस फार्मूले पर रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, इस फार्मूले पे रख देना। किस पे? n कोष्टक में n+1 2n+2/6 रखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? पहले प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का जो है 10 वर्गों का 10 तक जो प्राकृतिक संख्याओं का योग जो है पूछ रहा है। सबसे पहले क्या हुआ? 10/10, ठीक है, +1 20+10+1/6 होता है। ठीक है, अब बात करें इसमें 10, फिर क्या हो जाएगा? 10 में मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21/6 हो जाएगा। 2 3 जा 6 है, 2 5 जा 10, 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 मल्टीप्लाई 7, देखिए 3 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 कैरी 1, 7 5 जा 35 और 35 में 3 ऐड कर लेंगे, कितना होगा? 38। ये जो है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 10 स्क्वायर का बराबर हो जाएगा। कितना? 385, 385। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने 10 तक दिया था, फिर 11 से लेते हैं। 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर डॉट 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 25 का स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क है। ये पूछा जा रहा है टोटल का योग कितना होगा। ये टोटल का योग कितना होगा तो क्या स्क्वायर है। मैंने स्क्वायर के लिए फार्मूला क्या बोला? n कोष्टक में n+1 और फिर लिखा हूँ 2n+1/6 लिखा हूँ। यही दिमाग में रखना है कि आपको इस फार्मूले को हल करना है। इस फार्मूले से n बराबर कितना है? 25 है, तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं फार्मूले पे। सबसे पहले n कितना है? 25। फिर देखिए n 25+1, देखिए फिर क्या लिखा है कोष्टक में? 2 मल्टीप्लाई 25 और +1 लगाए तो +1 लगा देते हैं। अब 5, ठीक है दोस्त। इसके बाद क्या करना है? आपको 6 लगा देना, क्योंकि 6 लगा हुआ है फार्मूले में। उस फार्मूले पे पुट करके हल करते हैं जो हम फार्मूला दिया हो। सबसे पहले क्या हुआ कि आप 25 और 25 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 26 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, और इसके बाद क्या होगा? 25 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा होगा 50, 50 में 1 ऐड कर लेंगे 51 हो जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम इससे
डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। किससे? 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा। 2 1 जा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कितना हुआ 2, 2 7 जा 3, 7 जा 21। ठीक है, तो आपका इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। किसका किसका? इसका तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब सबसे पहले क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 13 को। क्या होगा, 3 5 जा 15, 1 3 2 जा कितना होता है 6 है। ठीक है, कितना हो गया 3 5 15 और 6 कितना हो गया 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 का 1 से 5 में करेंगे 5 2। अब ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 7 और 5 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12। 12 एक ये किसमें कैरी जोड़ दोगे कितना होगा 325। 25 में 325 में कितने से मल्टीप्लाई किया 17 से। 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 14 में जोड़ दोगे 3 जोड़ दोगे 17, 7 3 जा 21, 21 में क्या करोगे, आपका 7 2 जा 14 और 3 जोड़ 1 कैरी था। अब 7 3 जा 21, 21 में 2 1 और ऐड कर दोगे क्या हो गया 22। कितना हो जाएगा 22, 5 2 3। अब ऐड कर लेंगे, कितना हो 5, देखिए ये कितना हो जाएगा 12, 12 का 2 5 5, कितना हुआ 5 5 25, मतलब 5525। जब ये यन प्राकृतिक मतलब प्रथम 1 से चला है, जो हम निकाले हैं प्रथम 1 तक निकाले हैं, 1 की स्क्वायर 2 स्क्वायर तक 25 तक का ये निकला है। लेकिन अब हमारा जो इसके आगे वाला जो डिजिट है उसको भी निकालते हैं। मैं निकाल के दिखाई देता हूँ कैसे निकालेंगे। यहाँ के आगे कितना है 10 है, 10 को हम n बराबर 10 ले लेते हैं। ठीक है, अभी 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर को निकाल लेंगे योग, तो कितना हो जाएगा n 10 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, अब 5 6 ये लगा लेंगे, कितना हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 21, अब 5 6 है। अब क्या करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3 7 जा कितना हो गया 21। ठीक है, अब क्या करेंगे 50 50 50 50 55 और मल्टीप्लाई 7 करोगे कितना हो जाएगा 7 5 जा 15 35 और 7 5 जा 35 कितना हो जाएगा 38। यही चीज मैं बताया था पहले, अभी मैं बताया था वही चीज यहाँ पर है। अब इतना माइनस कर लो, 35 कितना माइनस करोगे 3, 35 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 0। यहाँ कितना होगा 12, 12 में से 8 के 4, यहाँ कितना हुआ 4, 4 में से 1 5। ये जो है क्या होता है 11 से लेकर 25 तक का योग है, कितना है 5140 आंसर है। ठीक है दोस्त, अगला क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन था, ये 4 क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है क्यूब के लिए मैंने बोला अभी फार्मूला बताया कि क्यूब का 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 10 का क्यूब बराबर क्वेश्चन मार्क है, इसके बराबर क्या होगा। ये अभी भी मैंने लिखवाया था प्रथम यन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का संख्याओं के घनों के योगफल क्या होगा, इसके लिए फार्मूला बताया था। जो हमारा प्राकृतिक यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है उसी का होल स्क्वायर होता है। क्या होता है होल स्क्वायर होता है। जैसे हम बात करें अभी हम क्या लिखा था n कोष्टक में n प्लस 1/2 क्या कर लिया था होल स्क्वायर ये लगा था। तो हम इसके बराबर जो है हमें क्या करना, सबसे पहले हम क्या करेंगे जो n बराबर है
10 है। कितना है? लास्ट डिजिट जो होता है हमारा n होता है। लास्ट डिजिट जिसका निकाला जाता है वो n होता है, n संख्या होता है। तो हम क्या करेंगे, n का मान जो है 10 हो जाएगा। 10 कोष्टक में 10 प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। कितना? होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हो जाएगा 11। और देखिए इसको 5 कर दो, इसका 11 और 5 का मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा? 55। ठीक है, 55 का वर्ग कर लो। ठीक है, 55 का वर्ग करोगे, ऐसे यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। 55 मल्टीप्लाई 55, 5 5 जा 10, कितना हो जाएगा? 1, 5 5 जा 10, और एक और ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, फिर 5 5 जा 10, 5 5 10 और 11, दोनों का 0 1 2 1, ये आंसर हो जाएगा। कितना? 1 2 1 0। ये जो है ये क्यूब का जो है फार्मूला होता है। ठीक है, इस फार्मूले पर पुट कर देते हैं, होल स्क्वायर ज्ञात करने क्यूब हो जाता है, आंसर ये हो जाता है। अब हम बात करें, देखिए अभी दिया है, यदि ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर बराबर 385 हो तो देखिए इसमें, देखिए सबसे पहले बात ये करता हूँ, इस वाले में हम क्या करेंगे, हमें इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आपका 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 कर लो, कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका बात करें प्लस 2, देखिए 2 स्क्वायर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे जो होगा लास्ट में कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 स्क्वायर को कॉमन ले लो। 2 स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले ही ये आया था। देखिए इसके बराबर ये दे दिया है, कितना है? ये है आपके, इसके बराबर कितना दिया है? 3 8 कितना है? 385, 382 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा मैं कर लेता, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 385 अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 20 का 2, 4 8 जा 32, कितना हो गया? कैरी 3, 4 3 जा 12, 15, यही आंसर है। क्लोज कर। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 10 का स्क्वायर बराबर p हो तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर 30 स्क्वायर हो तो क्वेश्चन मार्क के सबसे पहले हमें दिमाग में रखना है कि आपका जो है ये जो है क्या बन सकता है, हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 1। जब 3 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही प्लस कितना का लिखेंगे? 2 का मल्टीप्लाई 3, कितना होगा? 2 का मल्टीप्लाई 3, या ऐसे लिख सकते हो 3 का मल्टीप्लाई 2, 3 का मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, और 9 का क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर डॉट डॉट, ये लास्ट में होगा 3 10 का स्क्वायर। भाई जो 3 है, 3 कॉमन देखिए, सब में 3 कॉमन है, 3 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट डॉट 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बराबर, देखिए इसके बराबर क्या दिया क्वेश्चन में? दिया है p, तो हम क्या लिखेंगे? 3 3 जा 9p, आंसर क्या होगा?
9p। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि a क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट डॉट 10 का क्यूब इक्वल अल्फाबेट हो तो क्या होगा? 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब डॉट डॉट 20 का क्यूब हल कीजिए। मतलब इसका मान बताइए, हल कीजिए, या कुछ भी पूछ सकता है इसके बराबर, या क्वेश्चन मार्क भी दे सकता है ऐसे। ठीक है, तो आप जो भी समझ में आए ऐसे कर लीजिए, क्वेश्चन मार्क ही कर लीजिए, आपको आसान रहेगा। लेकिन आप हल कीजिए, क्वेश्चन मार्क कुछ भी कर सकता है, मान बताइए। तो सीधा सीधा कैसे हल करेंगे इसमें, अब हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? 2 × 1 का स्क्वायर क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, इस वाले को लेते हैं क्योंकि हमारा इसके बराबर दिया है। तब हमें क्या करना है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब मेरे को इसमें बनाना है। अब क्या करेंगे? 2 + 2 × 2 का क्यूब प्लस 2 × 3 का क्यूब डॉट 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 20 का होगा 2 × 10 का क्यूब, ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला का क्यूब 3, 2 का क्यूब 3 का 2 का क्यूब, इसमें देखिए 2 का क्यूब, लास्ट में भी 2 का क्यूब क्या है? कॉमन है। क्या है? कॉमन है दोस्त, इसमें कॉमन ले लेंगे। अब देखिए बचेगा क्या? 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब। ठीक है, 10 का क्यूब ये होगा। अब क्या करेंगे? सीधी सीधी बात हमारा है, इसके बराबर जो प्राप्त हुआ हमें, क्या प्राप्त है? अल्फा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 का करेंगे 8 हो जाएगा, और अल्फा, यही आंसर हो जाएगा। देखिए 2 का क्या होता है? 2 × 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यही आंसर यहाँ पर होगा 2 अल्फा। दूसरा स्टेप, प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा? n + 1 ये होता है। ठीक है, दूसरा स्टेप है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग होगा n²। ठीक है, पर देखिए पहला क्वेश्चन, प्रथम पर देखिए प्रथम 10 सम संख्याओं का योग फल क्या होगा। अब बात करें सम संख्या क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, सबसे पहले हमारा ये बात होता है। इवन नंबर सम संख्या जो होता है, जो 2 से पूरी विभाजित हो जाता है, जैसे 2 4 6 8 10 12 जो है, एक जो पूरी डिवाइड हो जाता है, वो जो होता है सम संख्या होता है। जो पूरी 2 से डिवाइड नहीं होता है, वो विषम संख्या होता है, ऑड नंबर। 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये जो हमारे जो है, ये देखिए ये क्या है? ये सम संख्या है। ये क्या है? विषम संख्या है। ठीक है, ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। ये जो संख्या है इनका योग पूछ रहा है। ठीक है, इनका योग कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं ये क्वेश्चन कैसे होगा। अभी अभी मैं फार्मूला बताया मैंने। ठीक है, हम बात करें इसमें कितना हुआ? 10, n बराबर कितना है? 10 है, n बराबर 10 है, तो 10 क्वेश्चन में 10 + 1 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 110, 110 110 110 जो है योग होगा। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग
फल बताइए। सबसे पहले अभी मैंने बताया था, जब विषम संख्या होगा तो n स्क्वायर लगा देना, बस इतने करना। ये n है, ये 10 जो है संख्या जो होता है n है, ये इसके स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर करोगे 100 होता है, इसका जो है क्या होता है 100 हो जाएगा। अब हम बात करें, देखिए इसको ज्ञात करना है। एक ही और क्वेश्चन में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन कि 3 क्रमागत सम संख्याएं का योग 108 है। सबसे पहले पहला माना, पहले हम मान लेते हैं पहला क्रमागत संख्या, क्रमागत सम संख्या, पहला सम संख्या ऐसे लिख लेते हैं, पहला सम संख्या बराबर कितना है x है, तो दूसरा क्या है, दूसरा सम संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ये पहला x है तो x प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त। अब हम तीसरा की बात करें, तीसरा सम संख्या क्या होगा, तीसरा सम संख्या जो होगा ये इसके बराबर x प्लस 4। देखिए सम संख्या 4 से शुरू होता है, हम पहला माना x है तो दूसरा ये, तीसरा ये हो जाएगा, तो हम तीनों को ऐड कर लेंगे, x प्लस 2 x प्लस 4 बराबर 108। देखिए दोस्त, अब क्या करेंगे, जो हमारा संख्या होगा हम इसको ऐड कर लेते हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे, कितना हो गया 3x है, ठीक है, 3x और प्लस 6 हो जाएगा बराबर 108, बराबर क्या हो जाएगा 3x बराबर 202। 3 से काटेंगे कितना होगा, 3 3 जा 9, या कितना 1, 3 4 जा 12, x बराबर कितना हो जाएगा 34। ठीक है। हम बात करें जो है कितना होगा, 3 क्रमागत संख्या होंगे। ठीक है, पहला है x 34 हुआ। देखिए हम बात करते हैं, सबसे पहले कितना हुआ 34 हो गया, और 34 में 2 जोड़ोगे कितना होगा 36 हो जाएगा, और 4 8 जब जोड़ोगे कितना हो जाएगा 38। ये 3 क्रमागत संख्या है, ये 3 क्रमागत। देखिए दोस्त, इसको देखिए, ये तो आपको बहुत बड़े में बता दिया, आप 7 ट्रिक समझ लो। सबसे पहले 3 क्रमागत संख्या ज्ञात करना, सम संख्या का योग ज्ञात करने के लिए कौन सा कितना 3 क्रमागत संख्या कौन से हैं, कैसे ज्ञात करेंगे, एक फार्मूला बताया, जो योग बटा जितना क्रमागत संख्या है उतना, जैसे 3 क्रमागत संख्या, 3 से हम सीधा डिवाइड कर देंगे, 108 है, 108 5 3 करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब देखिए 3 क्रमागत इसके आगे पीछे, ये इससे 2 प्लस होगा, कितना होगा 38 और 34, 2 माइनस कर लो और 2 प्लस कर लो, जो सीधा आपका 3 क्रमागत आ जाएगा। हमें पूरा हल करने के बाद नहीं काम है।